वो बहुत परेशान थी, सांस बंद हो रही थी, रो रही थी। क्या करूं, कहां जाऊं, मेहराब कहां हो। इतने में मैसेज आया। दिलकश ने मोबाइल देखा, मेहराब का मैसेज था। मेरी जान, आज सुबह 4 बजे की टिकट है। आपकी रेलगाड़ी लाहौर आएगी। मैं तुमको लाहौर मिलूंगा। जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो। दिलकश के चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। सब सो रहे थे। जल्दी से अपना जरूरी सामान लिया, वहां से भाग निकली। पैदल चलने के बाद कुछ दूर पहुंची थी। एक रिक्शा वाला मिला। रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलगाड़ी में सवार हो गई। इधर घर वालों को पता चल चुका था। दिलकश घर छोड़कर चली गई। चंद अल्फाज लिखाई थी। मैं उस मजहब में जा रही हूं जिसमें औरत को गुलाम नहीं समझा जाता। बाप ने जब पढ़ा तो कहने लगा, दिलकश आज हमारे लिए मर गई। रेलगाड़ी चल पड़ी। वो बेचैन हो रही थी। इंडिया की धरती को आखिरी बार देखा। आंखों में आंसू थे। लाहौर की तरफ सफर शुरू हो गया। खुश भी बहुत थी, मेहराब से मिलेगी। चंद घंटों के बाद आवाज सुनाई दी, हम लाहौर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। निगाहें मेहराब को तलाश कर रही थीं। गाड़ी से उतरकर बाहर आए। सब कुछ अजीब सा था। उसकी सिम बंद हो चुकी थी। हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। किसी से मोबाइल लेकर मेहराब को फोन किया। मेहराब, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूँ। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान, तुम बाहर की तरफ आ जाओ, मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। दिलकश बाहर की जानिब आई। भूख भी लग रही थी। 11 बज गए थे। बैग नीचे रखा, मेहराब की राह देखने लगी। फिर कुछ यूं हुआ, किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। उसमें मोबाइल भी था। दिलकश चीखने लगी, मेरा बैग किसने चुरा लिया? मेहराब का नंबर भी चला गया। अब मैं क्या करूं? इधर मेहराब अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिलकश इंतजार करती रही। मेहराब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब तलाश करता रहा। कहां चली गई है? कैसे राब्ता करूं इसके साथ? शाम के 4 बज चुके थे। दिलकश थक हार कर बाहर रोड पे आ गई। थोड़ा दूर जाकर एक जगह पर बैठ गई। बहुत उदास थी। इधर मेहराब रेलवे स्टेशन पे तलाश कर रहा था। दिलकश, कहां हो मेरी जान? अंधेरा हो चुका था। मेहराब थक गया था। दिलकश सड़क किनारे बैठी हुई थी। मेहराब, कहां हो? मैं कैसे तलाश करूं आपको? गाड़ियां पास से गुजर रही थीं। दिलकश वहां से उठी, चलने लगी। थोड़ी दूर गई, एक होटल के पास जाकर बैठ गई। नंबर भी याद नहीं मेहराब का। मैं क्या करूं? वो होटल के पास बैठी रो रही थी। होटल में बैठी एक लड़की दिलकश को देख रही थी। वो दिलकश के पास आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? दिलकश ने उस लड़की की तरफ देखा। आहिस्ता से बोली, मैं इंडिया से आई हूं। किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। मेरा मोबाइल उसमें था। सारी बात बताई। लड़की ने हौसला दिया, मेरा नाम शबनम है, तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। दिलकश बोली, नहीं, मेरा मेहराब मुझे ढूंढते हुए आएगा यहाँ। शबनम प्यार से बोली, हम आपको आपके मेहराब तक ले जाएंगे, परेशान ना हो। इतने में एक लड़का आया। आप ही क्या हुआ? शबनम ने बताया, ये दिलकश है, अपने दोस्त को ढूंढ रही है। शहजाद शबनम का भाई था। दोनों ने दिलकश को हौसला दिया। वो तीनों रेलवे स्टेशन गए।
मेहराब को तलाश करने के लिए। मेहराब कार पे उनके पास से गुजर गया। मेहराब थक हार कर वापस चला गया। दिलकश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शबनम ने दिलकश को संभाला। हमारे साथ हमारे घर पर चलो, रात काफी हो चुकी है, हम मिलकर मेहराब को ढूंढेंगे, परेशान ना हो। शहजाद ने भी हौसला दिया। दिलकश के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन लोगों के साथ उनके घर चले गई। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिलकश का बहुत ख्याल रखा। इधर मेहराब दिलकश की तस्वीर लिए उसे ढूंढने लगा। दिलकश कहां चली गई हो? दिलकश हार रही थी मेहराब के बिना। शहजाद पास आया। दिलकश परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दिलकश खामोश रही। आहिस्ता से बोली, मुझे मेहराब के पास जाना है। 4 माह गुजर गए थे। दिलकश बहुत बीमार हो चुकी थी मेहराब के बिना। रो रो कर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खाना पीना भी छोड़ दिया। शबनम के अम्मी अबू सब परेशान हो गए। दिलकश को कुछ हो ना जाए, अस्पताल ले गए। दिलकश उदास बैठी थी। मेरा मेहराब कहाँ है? शबनम ने प्यार से कहा। वो मिल जाएगा दिलकश, हिम्मत रखो। देखो पागल, तुमने अपना ख्याल ना रखा और वो तुमको तलाश करते करते आ गया। इस हालत में तुमको देखेगा तो क्या कहेगा? दिलकश खामोश थी। इतने में सामने नजर पड़ी। हाथ में तस्वीर लिए किसी से पूछ रहा था। उसका मेहराब था। दिलकश ने मेहराब को देखा। चीखना चाहती थी लेकिन आवाज बंद हो गई। फिर जोर से आवाज दी, मेहराब। दिलकश खड़ी हो गई। मेहराब ने देखा उसकी दिलकश थी। दिलकश चीख चीख कर रोने लगी। मेहराब दौड़ता हुआ आया, दिलकश को सीने से लगाया, बच्चों की तरह चूमने लगा। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुमको मेरी जान, कहां कहां तलाश नहीं किया। सबकी आंखों में आंसू थे। दिलकश ने गले में बाहें डाल ली। मुझे अपने से एक पल भी अब जुदा ना करना। मेहराब ने आंसू साफ किए। मेरी जान, अब खुद से जुदा नहीं करूंगा। दिलकश को अपने घर ले गया। लेकिन शबनम के अम्मी अबू ने कहा, दिलकश अब हमारी बेटी है, शादी के वक्त रुखसती हमारे घर से होगी। मेहराब मुस्कुराकर बोला, जी अंकल, बिल्कुल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिलकश का इतना ख्याल रखा। सब बहुत खुश थे लेकिन शहजाद उदास था। शायद उसे दिलकश से मोहब्बत हो गई थी। वो दिलकश को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था लेकिन खामोश था। दिलकश मेहराब के घर गई। सबसे मुलाकात हुई। सबने बहुत प्यार दिया दिलकश को। अब सब चाहते थे जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। दिलकश ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। रुखसती शबनम के घर से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों को मंजिल मिल गई थी। मेहराब मोहब्बत से दिलकश को नमाज पढ़ना सिखाता, उसको इस्लाम की खूबसूरत बातें बताता। दिलकश को एक सुकून सा मिलता था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। दिलकश को शहजादी बना लिया था मेहराब ने। मेहराब कभी लेट आता घर तो दिलकश भूखी इंतजार करते रहते। मेहराब के साथ ही खाना खाऊंगी। मेहराब भी तो बहुत इज्जत करता था अपने दिलकश की, सीने से लगा कर रखता था। जो कभी सर दर्द भी हो जाए तो तड़प जाया करता था। हाय ये मोहब्बत के सफर।